ये जस्ट चर्चा है, लेकिन सबको पता है दीदी कितना अच्छा काम कर रही है। और दीदी तो सब जगह स्कूल ये वो सब जगह काम कर ही रही है अच्छे से। क्या ये जो रेड वगैरह चल रहा है यहाँ, उसका कुछ असर है मुद्दे पर? लोग कह रहे हैं कि दीदी भी ध्यान भटका रही है। वो हम लोग का ध्यान भटका रहे हैं, दीदी के पीछे वो लोग परेशानी खड़ा कर रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं होगा। दीदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो ईडी आए, सीबीआई आए, कोई भी आए, दीदी को कोई कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार यहाँ मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। जो निष्पक्ष है वो निष्पक्ष रहेगा। अरे लोग तो कहते हैं कि आप किसी से माइक पर बात करिए, आपको बात नहीं, लोग डर से नहीं बात करते हैं कि आप बात करें। नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पे बंगाल में ये चीज है ही नहीं है। बंगाल में ओनली फॉर दीदी के सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। हमारे बीजेपी के पास कोई विकल्प है? कोई सीएम है बीजेपी बंगाल में? कोई चेहरा है? नहीं, दिलीप घोष है, शुभेंदु दिलीप घोष तो पुराना हो गया, समीक भट्टाचार्य। अरे पुराना हो गया ये सब। अभी तो नया शुभेंदु उठा है, शुभेंदु को ये लोग पीछे खींच लेंगे। हाँ, कोई नहीं है बंगाल में इस समय। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, खाली एक तो शुभेंदु को बंगाल में बना के रखा। हाँ, और इसके बाद 26 के तो उसको भगा देगा। ऐसे नहीं बोलिए कि हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बीजेपी आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे धर्म का राजनीति करेगी वो लोग। और लेकिन जब दीदी है तो सबको लेके चले, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको लेके एक साथ जोड़ के चल रही है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार है ही नहीं। आप कभी भी यहाँ पे कभी देखे सुने हो नहीं होंगे, बलात्कार हुआ, कुछ भी हुआ, किसी के साथ छेड़छाड़। आरजी कर का मामला तो इतना ज्यादा चला, नहीं हुआ तो वो तो ईडी सीबीआई तो जांच कर ली ना। नहीं, आरजी कर में जो नर्स का जो मामला हुआ, तो वो तो ईडी सीबीआई जांच कर ली। दीदी भी उस बात को लेके निंदा की। क्या बताइए? नहीं, ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ? दीदी ठीक है, जो काम होता अच्छा होता। दीदी का विकल्प नहीं है कोई? नहीं। हाँ? दीदी का विकल्प कोई हम नहीं लोग है। के यहाँ पे लक्ष्मी भंडार है, स्वास्थ्य साथी, हर घर में दीदी का प्रकल्प जारी है। हर कोई जन्म से डेथ तक सब, शादी सब कुछ, शादी में जन्म से डेथ, यहाँ पे एक घर में एक चीज, मतलब बात वहाँ टू पे- डेथ। नहीं, तो आप एक बात बताइए कि फिर ये बीजेपी का ग्रोथ यहाँ कैसे है? कहाँ दो है? सीट, कहाँ दो है? 77 सीट, 77 सीट कहाँ है? लास्ट असेंबलीज में। लास्ट असेंबली छोड़िए, लास्ट ये लोकसभा में क्या हुआ? हाँ, 12 कित हो गया 240। और इधर हम लोग का हुआ 23 ना 29 हो गया। वो लोग रिड्यूस हो गया, 12 में फंस गया। और जो 19 ना क्या बोला था वो 12 में फंस गया। और 7 तो गया, उससे आगे भी नहीं बढ़ा। लेकिन जो बंगाल में नहीं आए हैं और जो बंगाल के बाहर के लोग, दूसरे राज्य के लोग देखते हैं, वो कहते हैं ना कि अच्छा बीजेपी इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे कर रही है? पहले 2 सीट, फिर 4 सीट, फिर 77 सीट। और कैलकुलेशन अपना क्या मैथ जानते, स्टैटिस्टिक्स वो लोग क्या सीखा हमको मालूम नहीं है। क्या स्टैटिस्टिक्स सीखा मालूम नहीं है। अभी से वो लोग सब, अभी भी 3 महीना 4 महीना देरी है, अभी से वो लोग स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन करके हम जीत गया। जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 सीट पर जोरा सांको और आपको बगल बोल की जो दिया। सीट- अभी आपको इधर से खड़ा होके बोलता है 175 से 185 सीट टीएमसी का आएगा नेक्स्ट चुनाव में। 215 से तो नीचे से ही रहा है ना, जो पिछली बार से वो सीट थे। सीटें कमेंगी। और सूट कमेगा नहीं, 215 आगे 215 था ना, सेम रहेगा। नहीं तो 5 तो ज्यादा आएगा। हाँ, चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग भाई, और कोई है इधर? नहीं, ये तो हमारे भाई साहब हैं। अच्छा चलिए, ठीक है। चलिए, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। ये जोरासांको विधानसभा की सीट है और श्यामपुकुर 2 उत्तर कोलकाता जो लोकसभा की सीट थी। और इन दोनों सीटों पर मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि इन दोनों सीटों पर 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी। 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में हो रही जो राजनीति है और जो मुद्दे हैं उस पर आम लोग क्या सोचते हैं, कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। अब मैं आपको सेंट्रल कोलकाता में लाया हूँ और ये मौला अली चौक है ना? है मौला अली चौक। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश नाम है, सुरेश। और आपका? राजेश। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत ही अच्छा है। माहौल बहुत ही अच्छा है। बढ़िया है? धीरे बन रहा है माहौल, धीरे धीरे बन रहा है। ये धीरे ईडी लगेगा, धीरे ईडी का रेड और ये सब तो देखिए, ये सब तो दिखावती है, ये सब नहीं करना चाहिए था। अभी जैसे चीफ मिनिस्टर को, इनको बड़ा पोस्ट पे हैं,
इनको तो डायरेक्ट ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, वहाँ गई वो गलत है। वो ठीक नहीं है। आप जो पोजीशन पर हैं, आप तो गार्जियन हो, है ना। वो तो करिए कि वो ठीक है, वो तो अपना तो सड़कों पर घूमी बहुत सारे लोग, वो अभी भी घूम रहा है, सब घूम रहा है, लेकिन उनको डायरेक्ट वहाँ नहीं जाना चाहिए। वही बोल रहे हैं, जाने वाला तो है, उनका आदमी तो बहुत आदमी है। इसका कुछ असर है यहाँ? वो असर तो अभी टाइम है, अभी अनाउंस होने दीजिए फिर। होने दे। क्या दादा? अरे बस 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 बस। क्या नाम है आपका? रामजी साहनी। रामजी सहनी। तो यहाँ सहनी रहते हैं? सहनी तो सब उधर बिहार में है, यूपी में है। हाँ, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। कितने सालों से हैं आप? हम यहाँ 40 साल से। 40 साल से। क्या करते हैं? यही आगे ठेला मोटगाई कर देते हैं, अभी राबिस माटी उठवाते हैं। हाँ? राबिस माटी उठवाते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहीं परिवार के साथ रहते हैं? परिवार घर पर रहते हैं, गाँव में। तो वोटर यहाँ के हैं आप? वोटर वोटर यहाँ का नहीं है, बिहार के हैं। बिहार के हैं। SIR में इस बार आप लोगों ने नहीं भरा? हाँ? इस बार SIR में नहीं भरा? अरे क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? लंकेश। हाँ? लंकेश। और क्या करते हैं आप? मैं अभी तो डॉगी का, फिलहाल डॉगी का सलाइन इंजेक्शन वैक्सीनेशन सभी करते हैं। तो बताइए क्या है माहौल? माल तो बहुत अच्छा है, चल रहा है। अरे बीजेपी का माहौल है कि तृणमूल का है? एक बात बोलूं, सच कहूँ तो कोई भी पार्टी सही नहीं है। नहीं। मेरा हिसाब से कोई भी पार्टी सही नहीं है। अच्छा, अगर सही करना है तो सही आदमी को लाना है, जोगी को लाना है। योगी को? यस। यूपी में? यस। तो यूपी से यहाँ आएंगे? आना पड़ेगा। आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम अमित कोड़ैया। कभी तो कभार क्या माहौल है? माहौल तो बहुत खराब चल रहा है अभी। काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब लोग मर जा रहा है, भूखा मर जा रहा है। काम धंधा चाहिए। ममता बनर्जी तो कह रही है कि 15 साल में हमने ममता दी हम लोग का। दीदी है, दीदी को कोई हरा नहीं सकता है। बस हम एक बात बोले, हम लोग दीदी का सपोर्टर है। बस हम लोग दीदी जितना किया बंगाल में कोई कर नहीं सकेगा। हो गया ना, वो बोल दिया दीदी का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है ऐसा जैसा कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तो दुनिया आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रुक जाए, मैं रुकना नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है। तो बढ़ने के तरफ से आपको बहुत पैशन से पहले जानते हैं हम। आपका यूट्यूब भी चैनल है। ठीक है। आपका क्या नाम है दादा? हमार नाम हाँ। शामसुल हक। हमें हिंदी पूछी ना। हिंदी नहीं बुझे? ना। अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो बोलते होंगे। ममता बनर्जी दीदी भालो कि अजदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर, अब्बास सिद्दीकी, ये सब का कुछ असर है? हाँ। কি করে বলবো, আমি মুর্শিদাবাদের লোক, এখানকার খবর কি বলতে পারবো, বুঝেছেন? और यहाँ क्या क्या माहौल है? এটা মৌলালি মোড়, তাই জানি। अरे दीदी का माहौल है या दीदी नीचे তা কি जाएगी? করে বলবো, দিদি তো সবই মহল, গোটা পশ্চিমবাংলায় তো দিদির মহল। হ্যাঁ, बात वो তো नहीं দিদির है। মহল, Anyway, आपका দিদির মহল সব। मुलाकात करने के लिए आए थे। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आपका भी यूट्यूब चैनल में जो দিদি তো পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, দিদির তো সব মহল, दीदी? দিদির তো সব এলাকা। ये दीदी का सब इलाका है? কি এলাকা, মন্ত্রী যখন দখল আছে তখন। चलिए ठीक है। हाँ, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं, दिल्ली से। चलिए तो हाँ, आप लोगों का दीदी। चलिए ठीक है। आप लोग आप यहीं से भैया? क्या नाम है? बबलू साहब। हैं? बबलू साहब। कितना साल से हो यहाँ? लगभग है 20 साल से। वोटर हो यहाँ के? नहीं जी, यहाँ का वोटर कहाँ के हो वोटर? झारखंड का है। झारखंड के? झारखंड बिहार के लोग बहुत रहते हैं। क्या करते हो आप? काम करते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं। आप लोग दादा यहीं से हैं? हम इधर का नहीं है, अच्छा। हम रहता है सोदपुर। अरे हैं तो बंगाल के, कोलकाता के ना? हाँ, कोलकाता है। तो क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, हम लोग तो इसलिए है कि अब 2 महीने के बाद चुनाव है और यहाँ ईडी, सीबीआई प्रोटेस्ट बहुत हुआ। थोड़ा इधर इधर देखे आप। तो हमने कहा कि क्या है यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो जो है पॉलिटिकल इशू तो बहुत इधर
हर टाइम कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो इधर चुनाव के वक्त में ज़्यादा चलता है। तो जब चुनाव आता है तो उस टाइम में सब ज़्यादा फेस करना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, ये दीदी कैसा काम कर रही है यहाँ पे? काम तो नॉर्मली जो चलाता है ठीक ही चलाता है, लेकिन हम लोग का जो एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, जॉब के लिए इधर बहुत डिफ़िकल्टीज है। जॉब के लिए कोलकाता इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब के लिए बहुत आदमी परेशान है। एजुकेशन लेके कुछ नहीं कर पा रहा है, सब बाहर चला जाता है। इधर जॉब का बहुत क्राइसिस है, इसको लेके गवर्नमेंट को बहुत ये करना होगा, आगे सोचना होगा, नहीं तो इधर ये सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे वीक पॉइंट है दीदी की सरकार का। ऐसा ही है प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब यंग जनरेशन जिसका ऊपर डिपेंड करता है उसी का इधर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये अल्टीमेट रिजल्ट है। और बीजेपी को लेकर लोग क्या सोचते हैं यहाँ? बीजेपी देखिए इधर तो 14 साल से ये लोग ये चला रहा है। बीजेपी अभी नया क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम लोग को पता नहीं है। सब तो बोलते हैं अच्छा करने के लिए आएंगे, अल्टीमेटली जब गोदी में आते हैं उसके बाद पता चलता है कैसा वो लोग संभालता है। तो अभी पहले से कैसे हम लोग को ऐसा ये नहीं है कि क्या देने वाला क्या देंगे। हाँ, तय नहीं है बीजेपी की स्थिति को लेकर। नहीं, स्थिति को लेकर कुछ ये बोल नहीं सकते, आगे से कुछ बता नहीं सकते। जब मसनद में आएगा उसी को पता चलता है कैसे चलाता है, पहले से नहीं, एडवांस कुछ बोल नहीं सकते। शुक्रिया। क्या जी? हाँ, हिंदी बुझाओ। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन कुमार राय है। कुंदन कुमार राय है। कहाँ से हो रहा है जी? मैं तो ऐसे बॉर्न बिहार हूँ। अच्छा, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई मेरा सब हुआ है। अच्छा, यहीं से पढ़े लिखे हो? Yeah. कितने सालों से हैं तुम्हारे पिताजी यहाँ? बहुत 35-36 ईयर से। अच्छा, ऊपर ही हैं वो, बचपन से ही है। तो वोटर भी हो यहाँ के? भाई हाँ, वोटर भी हो? 18 वोटर साल हो गए? नहीं, मेरा अभी वोटर 18 हुआ है, मैं अभी वोटर के लिए अप्लाई किया हूँ। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम वोटर हो गए। तो आपकी चाय की दुकान पर क्या लोग बोलते हैं? चुनाव वो सब बातें यहाँ नहीं होती है जो है। तो कुछ तो बात होती होगी ना, अखबार लोग पढ़ते होंगे। हाँ, जो होता है वो बातें जो होती है मैं वो तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग क्या बोलते हैं। जो यहाँ का पब्लिक है वो टीएमसी के लिए है और पीएमसी जो है वही। शुक्रिया। आप लोग दादा, अरे कुछ बताओ, आप लोग कुछ बोलो भैया। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? माहौल तो बहुत अभी अजीब सा चल रहा है, पता नहीं, सब SIR के लिए बहुत परेशान है लोग। किसके लिए परेशान है? SIR रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान। SIR के लिए? SIR मुद्दा है यहाँ? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, अकलियत के लोग हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि घुसपैठिया, बांग्लादेशी, ये सब इशू आया। ज़मीन पर तो ऐसा नहीं है, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं बहुत सारे जगहों पर। मैं 8 तारीख को गया था SIR का, मेरा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था आई थिंक, बट मैं अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मम्मी का, पापा का सारा डॉक्यूमेंट, तो BLO बोले आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपका कुछ भी नाम में मिस्टेक नहीं है, फिर भी आपका आया, क्यों आया? ऐसा क्या है? आपका क्या आया? नोटिस आ गया मेरा, बट हेयरिंग में नहीं जाना पड़ा, वहाँ से BLO ने करेक्ट कर दिया। बट ऐसा जो अपना काम काज कुछ बिजनेस छोड़ करके लोग जाएंगे तो परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको दीदी चाहिए, लेकिन SIR एक बड़ा मुद्दा है। और ममता बनर्जी जो बार बार चुनाव को चिट्ठी लिख रही है और कह रही है कि तकरीबन 1.25 करोड़ लोग वोटर उनकी जद में है और जिसके लिए उन्होंने सड़कों का रुख किया था, तो एक चुनावी मुद्दा है, उसे बनाने की कोशिश भी की गई है। अब चूंकि ED का रेड है, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करना, क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ED आज न कल जाएगी, 14 जनवरी को उस पर फैसला होना है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और करेगी, कानून अपना काम करेगी, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो कानून को, आम लोगों को और अपने इस ED के रेड को एक
संवैधानिक ढाल की तरह सामने कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि 15 साल के जो उनके शासन का एंटी इनकम्बेंसी है उनके मुद्दों से ध्यान हटे और दूसरे मुद्दों पर चुनाव आने वाले वक्त में शिफ्ट हो जाए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब कुछ ही दिनों के पहले ही ईडी के रेड ने बंगाल के चुनाव को गर्म कर दिया है और आने वाले वक्त में इसी के इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की राजनीति भी घूमेगी। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। माहौल क्या है में आज इतना ही। नमस्कार।